जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ओ भारत देश मेरा। घड़ी की टिक टिक करती हुई सुई बता रही है कि बसंत भी आ गया और बस अब गणतंत्र दिवस भी दूर नहीं। तो ऐसे में आपको खुशी होती है कि हम उस देश के वासी हैं जहाँ इतनी सभ्यता संस्कृति रहती है, जहाँ सत्य अहिंसा और धर्म का पग पग लगता डेरा, वो भारत देश मेरा। इस खुशी को मैं ही नहीं मना रहा हूँ, ये परिंदे भी मना रहे हैं। नॉन स्टॉप गाए जा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं कि दोनों ही दिन कितने अहम हैं, बसंत का दिन भी और गणतंत्र दिवस भी। एक लंबी लड़ाई थी और उसके बाद में हासिल हुआ संविधान। पहले आज़ादी मिली, फिर संविधान मिला, फिर कुछ सपने मिले, कुछ सपने टूटे और फिर लगता है कि पूरे नहीं तो कुछ तो पूरे होंगे ही। सपने जो कॉमन मैन देखता है, जो आवाम देखता है, जो माशरा देखता है। देश तरक्की पे है, देश का चेहरा है एक दुनिया में। लोग जानते हैं कि भारत एक ऐसा वर्ष है, वर्ष नहीं है, भारत वर्ष है। भारत एक ऐसा वर्ष है। ये मेरा कहने का मतलब ये हो सकता है कि ये वर्ष जो है ये हमारा वर्ष है। हर तरफ मचे हुए हैं हंगामे और कहाँ अलग अलग तरह के हो रहे हैं ड्रामे। मतलब वो लोग जो इतने पावरफुल हैं वो चाहते क्या हैं मुझे समझ नहीं आता। और इसके बीच में एक कॉमन मैन वो बस अपने छोटे छोटे सपनों को पूरे करते हुए जीता रहता है। और देश की तरक्की में असली जो योगदान है वो इसी कॉमन मैन का है। मेहनत करता है, ईमानदारी से जीता है और जो बेईमानी करके आगे बढ़ते हैं उनको कहता है कि कोई बात नहीं, वो चॉइस तुम्हारी है, मैं तो इसी रूप में जीना चाहता हूँ। कॉमन मैन यहाँ का बहुत ही कमाल है और उसकी जो ईमानदारी है, नेक नियति है, ये देश उसी की वजह से चल रहा है। वरना एक हिस्सा तो आप जानते ही हैं कि शुरू से बिगड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा बिगड़ गया है, पैसे के अलावा कुछ सूझता नहीं है उस हिस्से को। लेकिन फिर भी भारत एक महान देश इसलिए है कि ऋषि मुनियों का देश है, गंगा हिमालय का देश है और उन महान लोगों का देश है जिन्होंने इसको बनाने में इतना कुछ दिया। अब आप सोच के देखिए कि गणतंत्र दिवस पे मैं कहना चाहता हूँ विशेष तौर पे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद, इनका कहीं जिक्र नहीं आता इतिहास में। अब धीरे धीरे आना शुरू हुआ है। क्यों भाई? क्या ये आतंकवादी थे? आतंकवादी फिरंगी थे जो सरेआम गोली मार देते थे। याद कीजिए ना जलियांवाला बाग, क्या किया था उन्होंने वहाँ। माफ़ी उनसे होनी चाहिए, उनकी तरफ से आनी चाहिए, क्योंकि देश ने ये जाहिर किया कि गुलामी सही और नहीं सही। और अब तो बिल्कुल ही नहीं सहेंगे, ये तो तय हो गया बिल्कुल। तो सुबह सुबह ये दिखाई दे रहा है मुझे एक ऐसा खूबसूरत घड़ी का घूमता हुआ चक्र और मुझे लग रहा है कि ये दौर ही बड़ा खूबसूरत है। एक दिन पे फोकस क्यों करें बात को, ये दौर ही कमाल है। गणतंत्र दिवस हर दिन का दिवस है, बसंत एक पूरा मौसम है, तो क्यों ना खुशियाँ मनाई जाएं और जगमगाई जाएं वो राहें जहाँ से हम लोग गुजरे। इधर चलेंगे उधर चलेंगे। हाँ। नॉट इन हरी ना? No, I'm not. Yeah, sure. बहुत लंबी जंग थी, 1857 में शुरू हुई ढंग से, उससे पहले भी चल रहे थे सिलसिले। और दिक्कत ये थी कि फिरंगियों ने ठान रखा था कि ये जो जेम है उनके पास में हिंदुस्तान नाम का, इसे वो छोड़ेंगे। तो इस संघर्ष का नतीजा ये निकलता है, ऐसे हालात बनते हैं कि उसके बाद फिर हिंदुस्तानियों ने ठान लिया कि हम किसी भी रूप में जो है आज़ादी लेकर आए। ये आ गया 26 जनवरी, जिसे कहते हैं रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस। लेकिन 26 जनवरी से पहले आया था 15 अगस्त 1947, जिस दिन हमें आज़ादी मिली। रात के वक्त में 12 बजे घंटी बजी और पता लगा कि हिंदुस्तान आज़ाद है। मुझे अपने बचपन के दिन याद आते हैं। ये जो होते थे ना हमारे दिन, जैसे 15 अगस्त या 26 जनवरी, मैं बात कर रहा हूँ 1960, 61, 62 के ज़माने की। वो टीचर कहते थे हम टाट पट्टी के स्कूलों की पैदाइश है, इस बात का गर्व हमें है। तो वो हमें कहते हैं सुबह आ जाना भाई, यहाँ पर 5:30 बजे प्रभात फेरी निकलेगी और उसके बाद में फिर फंक्शन होगा। और गणतंत्र दिवस के फंक्शन मुझे याद आते हैं। मैं पढ़ाई लिखाई से ज़्यादा अच्छा एक सिंगर था, इसलिए मुझे कहा जाता था गाना गाओ।
और मैं बड़े इत्मीनान से बड़े ढंग से गाया करता था। तेरे दामन से जो आए उन हवाओं को सलाम, चूम लूँ मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम, सबसे सुंदर सुबह तेरी, सबसे रंगी तेरी शाम, तुझ पे दिल कुर्बान है मेरे प्यारे वतन, है मेरे बिछड़े चमन, तुझ पे दिल कुर्बान। जो चीज़ें आसानी से मिल जाती हैं उनकी कदर नहीं होती, और जिनके लिए मेहनत करनी पड़ती है उसकी बेहद कदर होती है। मुझे दिन याद आते हैं जब मैं विदेश यात्रा पे गया था, काफ़ी लंबा समय यूरोप अमेरिका में मैंने बिताया था, और जब मैं लौटकर रात को 2:30 बजे के करीब इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली पहुंचा तो मैंने सबसे पहले आके अपनी ज़मीन को छुआ। मैंने कहा सचमुच इसमें कोई शक की बात नहीं है कि भारत से बेहतर मुल्क दुनिया में कोई नहीं है। ये तो बहुत पहले की बात कह रहा हूँ मैं, और अब तो मानना पड़ेगा। मैं जब जाता हूँ अपने शहर बेंगलोर से तो मैं उतरता हूँ जॉली ग्रांट एयरपोर्ट, जो कि देहरादून से 20 किलोमीटर और ऋषिकेश से लगभग 16 किलोमीटर। और जैसे ही मैं बाहर निकलता हूँ तो फहराता हुआ दिखता है मुझे तिरंगा। फिर मैं वहाँ से जाता हूँ ऋषिकेश की तरफ, वहाँ दिखाई देती है पवित्र गंगा, और कुछ शरारत तो हर युग में रहती है। भाई प्रोफेसर हो गए, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। वहाँ खड़े होकर मैं कहने लगता हूँ, आसमान में फहराता तिरंगा, ज़मीन पे पवित्र गंगा। और सुन लो दुनिया वालों, अब ना लेना पंगा, हमसे मोहब्बत करोगे तो तुम्हारा दिल रहेगा चंगा। चंगा का मतलब है अच्छा, खुश। भाई देखिए, ये जो गणतंत्र दिवस आया है, इसमें मेरी सिर्फ उन लोगों से यही एक फरियाद है जिनके हाथ में पावर है। हम लोगों के हाथ में पावर नहीं। हम बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े इंसानों को बनाते हैं, क्योंकि टीचर का रोल यही है कि वो उनसे मेहनत करके कहाँ पहुँचा देता है। अब वहाँ वो क्या करें वो जाने। बस मेरी एक ही ख्वाहिश रहती है, ये युद्ध बंद हो जाए दुनिया भर में जो हो रहे हैं। जैसे मैं कहता हूँ, हर तरफ युद्ध, मानवता प्रबुद्ध हो सकती थी अगर ये ना होते युद्ध। और ऐसे में मुझे याद आते हैं बुद्ध। तो हर कुछ अवरुद्ध, इन सब से दूर निकल के इस गणतंत्र दिवस पे हमें ये सोचना चाहिए कि भारत जैसा देश दुनिया में कोई नहीं। वो बुज़ुर्ग जो वहाँ से दिखाई दे रहे हैं वो तेजस्वी साहब हैं। वो कनाडा के बहुत बड़े फिलोसफर भी थे, लिटरेरी आर्ट एक्स्ट्रा से। और यहाँ जो दिखाई दे रहे हैं ये हाथी मेरे साथी दिखाई दे रहे हैं। मैं यकीनी तौर पर कहता हूँ कि हिंदुस्तान से बेहतर मुल्क कोई इसलिए नहीं। देखिए, मैं सबसे ज़्यादा तारीफ़ करता हूँ कॉमन मैन। ये जो बीच में है ना, ये जो बहुत पैसे वाले हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये रहे वो रहे ना रहे कुछ भी। लेकिन ये जो लोग हैं इतनी मेहनत करते हैं, जिन्हें हम माशरा भी कहते हैं, और इनकी मेहनत से ये देश कहीं से कहीं पहुँच रहा है और आगे भी पहुँचता रहेगा। आज इस वक्त यहाँ आकर के मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि मैं 26 जनवरी के दिन उस गीत को फिर याद कर सका। हम लोग बहुत गीत गाते थे, कर चले हम फिदा जानो तन साथियों। कैफी साहब का जो ये कलाम है, ये हर युग का कलाम है। और इस कलाम के ज़रिए हकीकत फिल्म जो चेतन आनंद साहब ने बनाई थी वो कहीं से कहीं तक चलती चली गई। भाई मुझे तो इतना मज़ा आता था जब मुझे छोटे से बच्चे को स्टेज पे भेज दिया जाता था कि भाई अब तुम रमेश दत्त गाना गाओ। और रमेश दत्त को क्या दिक्कत होती, वो कहता था वहाँ पर खड़े होकर के, होठों पे सच्चाई रहती है, यहाँ दिल में सफाई रहती है, हम उस देश के वासी हैं, हम उस देश के वासी हैं जिस देश में गंगा बहती। गंगा की पाविश, गंगा की पवित्रता और हमारे देश की अपनी एक महानता दुनिया को प्रूव कर दिया है कि इससे बेहतर देश कोई नहीं। चूँकि मैं कंपेयर कर सकता हूँ, क्योंकि उन देशों, अभी कुछ अर्सा पहले मैं थाईलैंड भी गया था और वहाँ भी मैंने ये देखा, हर देश जो तरक्की करता है जब आप अपने मुल्क से बेहद प्यार करने लगते हैं। और ये प्यार अगर हमारे नौजवानों के मन में है, मैं जानता हूँ ये आने वाली जो नस्ल है इसकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा है। हम बुज़ुर्ग जाते दौर के मुसाफिर हैं, हम तो कुछ नहीं कर पाए, नफ़रतों के अलावा हम क्या दे पाए इस दुनिया को। लेकिन ये नौजवान, जब मैं इनको देखता हूँ, इनके दिल में एक मोहब्बत है, एक नीला आसमान इनको दिखाई देता है और उस आसमान में हर मज़हब के लिए, जाति के लिए, वर्ग के लिए जगह है। तो 26 जनवरी तो आती रहेगी, जाती रहेगी, ऐसे ऐसे त्यौहार आते रहेंगे। बचपन के दिन वो प्रभात फेरी के याद आते हैं, गाने याद आते हैं,
हिमालय की बुलंदी से। छोटा सा बच्चा होता था मैं, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये गाना 1962 के युद्ध के बाद में बना था, 1963 लता जी ने गाया था। भाई इस गाने को मैंने रख लिया पूरे का पूरा, और जिस फंक्शन में भी गाता था मुझे फर्स्ट प्राइज़ मिलता था हमेशा। 12-13 साल की उम्र थी मेरी। एक दिन मैंने लता जी का एड्रेस ढूंढ लिया और थके थके हाथों से सहलाते हुए उन्हें ख़त लिख दिया मैंने लता मंगेशकर जी को। मैंने सोचा कि उनको तो इतना कहाँ फुर्सत मिलेगी। 1 महीने के बाद में मुझे उनके हाथ से लिखा हुआ एक ख़त मिला। लता जी ने उसमें लिखा, मैं बम्बई में नहीं थी इसलिए तुम्हारे ख़त का जवाब नहीं दे पाई, मेरे गीतों को तुम सराहते हो, धन्यवाद। ये ख़त आज तक मेरे पास महफूज है, सुरक्षित है, क्योंकि लता जी हमारे दिल में सुरक्षित है। आज इस वक्त मैं यही सोचता हूँ कि ये सूरजमुखी के फूल की जो एक सबसे खासियत है वो लॉयल्टी फैक्टर। लॉयल्टी का मतलब जिधर जिधर सूरज जाएगा ये सूरज के साथ जाएगा। ये बड़ा कमाल है भाई इसका। तो इस तरह से यहाँ ज़िंदगी को जीते हुए, देखते हुए, मुस्कुराते हुए, गाते हुए, गुनगुनाते हुए मैं एक ऐसे माहौल में आ गया हूँ जहाँ मैं बहुत प्रसन्न होता हूँ इन हालात को देखकर। अच्छा ये देखिए ना, दूर तक हद्दे निगाह तक, यहाँ दूर तक भी आपको कोई दिखाई नहीं दे रहा, और मेरे मन में आया कि भाई मैं कुछ बातें अपनी कहूँ। तो यहाँ एक नौजवान बैठे हुए बातचीत कर रहे थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट करी, भाई ज़रा तुम मेरा एक छोटा सा वीडियो बना दो, यूट्यूब पे पहुँचा दूंगा, क्योंकि मेरे पुराने स्टूडेंट्स अपनी फैमिली के साथ देखते हैं। भाई देखिए ये उम्र का वो पड़ाव है जो आपके मन में आए कहे। 1 to 100 भारतीयता, अपने देश के लिए मोहब्बत, उसके बाद में उसको थोड़ा और बढ़ा करके एक इंटरनेशनलिज्म भी होना चाहिए। जब पड़ोसी के दिल में दर्द उठता है आपको कराहा ना होए, ऐसा होना नहीं चाहिए। तो एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड का कंसेप्ट लेकर चलते हैं। 50 क्या 52 बरस शिक्षा जगत में हो गए, 40 साल पढ़ाता रहा, 13 साल रिटायर। वंस ए प्रोफेसर ऑलवेज ए प्रोफेसर। जहाँ से गुजरेंगे कुछ अच्छा कह के जाएंगे, अच्छा करके जाएंगे। माना कि इस जहाँ को ना गुलजार कर सके, ये साहिर है, माना कि इस जहाँ को ना गुलजार कर सके, कुछ खार कम तो कर गए गुजरे जिधर से हम, ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखें ज़िंदगी को किसी की नज़र से। ये सारी, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ, और अचानक मैं देख रहा हूँ इस माहौल को। जिस नौजवान ने मेरा ये वीडियो बनाया, आप नाम बता दो। कार्तिक, क्या पढ़ाई कर रहे हो? I completed my BCom and Now. then I was working at Deloitte. Okay. Right now I'm looking for a business. Okay. But yeah, it is taking time. एंड वेरी काइंड ऑफ यू। दूर तक मुझे कोई दिख नहीं रहा था कि मैं यहाँ कैसे वीडियो बनाऊँ। कार्तिक, वेरी काइंड ऑफ यू एंड थैंक यू। यंगिस्तान के लिए मैं कहता हूँ, यंगिस्तान जिंदाबाद। ब्लेसिंग्स ब्लेसिंग। जब उजाड़ सा हो चला था सिलसिला हिंदुस्तान में, लोग परेशान थे फिरंगियों की हरकतों से, तो कुछ नई कोंपलें खिली और सुभाष चंद्र बोस जी के नाम से एक नई विचारधारा ने जन्म लिया, आईएनए। जो बाकी जो चले आ रहे सिलसिले थे आंदोलन के, उन्हें उसमें यकीन नहीं था। यानी गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस की कार्यप्रणाली में यकीन नहीं था। लेकिन जो काम उन्होंने किया सुभाष चंद्र बोस ने, वो भी अलग है। रिपब्लिक डे पे उन्हें याद ना करें, भाई ये कैसे हो सकता है। काफ़ी नज़रअंदाज किया गया उस महान योद्धा को, जिसने इतनी मेहनत कर कर के अपने तरीक़े से आज़ादी के आंदोलन में आहुति दी। लेकिन समय ने सब बदल दिया, ये हम उन्हें याद करते हैं।